सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद सुंदर समय के लिए। प्रभु ने अब तक संभाला, बचाया, आशीष किया। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु का और साथ ही प्रभु के दास का कि प्रभु ने आज एक गवाही देने का अवसर मुझे दिया। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज की गवाही के ज़रिए परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपसे बातें करेगा और आपको आशीष देगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा नाम रोहित है और मैं गाँव भुन्ना से हूँ और मैं पास्टर चिमनलाल जी के साथ चर्च में जुड़ा हुआ हूँ, उनका ही विश्वासी हूँ। और 2018 के अंदर मैं मसीह में आया था, लेकिन 2018 से पहले की मैं परिस्थिति अपने आप को बताऊंगा कि अब मैं मसीह में हूँ, अब मैं आशीषित हूँ, प्रभु की दया है। लेकिन उससे पहले मेरा जीवन कैसा था, 2018 से पहले मेरा जीवन कैसा था, मैं क्या था मसीह के बिना। तो जब 2018 से पहले जब हम मसीह में नहीं थे तो मेरा पूरा परिवार मूर्ति पूजक था। हम सारे मूर्ति पूजा करते थे। जो मेरे दादा थे वो जाने माने एक भगत हुआ करते थे मूर्ति पूजक के। तो काफ़ी लोग आते थे उनके पास अपना इलाज करवाने के लिए, लेकिन वो दुनिया का इलाज करते थे। लेकिन हमारे परिवार में शांति आनंद नहीं था। जो मेरे पिताजी थे वो बहुत ज़्यादा दारू पीते थे, लड़ाई झगड़ा, और परिवार में अनेक प्रकार की समस्याएं, बीमारियां थी। और मुझे भी एक फिज़िकली प्रॉब्लम थी, मुझे भी एक बीमारी थी, मुझे दौरे आया करते थे पहले समय में, मसीह से पहले। और जब मैं मसीह में नहीं था तो पूरा परिवार हमारा एक बिखरा हुआ था, परेशान था और हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। तो एक दिन मेरे दादा ने आके मुझे बोला, हमारे परिवार को बोला कि अगर आपको शांति चाहिए तो आपको मूर्ति पूजा का कुछ सामान लेके आना पड़ेगा। तो मेरे पापा ने हाँ भर दी भी हाँ, हमें परिवार में शांति चाहिए, चंगाई चाहिए, आशीष चाहिए। तो उन्होंने वो मूर्ति पूजा का सामान लेने, वो एक बहुत बड़ा धाम है, गोगामेड़ी नाम से गाँव शहर है, तो वहाँ पे वो कुछ सामान लेने गए मेरे पिताजी। तो जब वहाँ पे गए तो हफ्ता हो गया, काफ़ी दिन हो गए उनको, लेकिन वापस ही नहीं आए वो, जिसके कारण पूरे परिवार में एक चिंता का माहौल बना हुआ था। और जब वो वापस नहीं आए तो पूरे परिवार ने ढूंढना शुरू किया। उनको जगह पे जाके वो उनको ढूंढने के लिए गए, लेकिन उनका कोई पता नहीं मिला। तो जब हम पूछ रहे थे शान सपटों से कि कहाँ है मेरे पिताजी, तो वो क्या बोल रहे थे कि अभी आ जाएंगे, 2 दिन में आ जाएंगे, आज शाम तक आ जाएंगे। लेकिन वो नहीं आ रहे थे और उनका कोई पता नहीं था। उस समय कोई फ़ोन वगैरह नहीं था हमारे पास, तो कुछ पता नहीं था भी क्या उनके साथ हुआ, वो कहाँ पे है, कैसे है, कुछ भी नहीं पता था। तो परिवार के किसी समझदार व्यक्ति ने हमें एडवाइस दी, सलाह दी कि हम क्या करेंगे, हम वहाँ के ऑफिस में जाएंगे, जहाँ गोगामेड़ी मंदिर के ऑफिस में जाएंगे। जितने लोग एक्सपायर हुए हैं, गुजरे हैं इस साल में, तो सबका रिकॉर्ड देखेंगे, शायद उनके साथ कोई दुर्घटना ना घटी हो। तो जब ढूंढने गए जब वो ऑफिस में ढूंढने गए तो दुर्भाग्य से मेरे पिता की भी फ़ोटो उनके बीच में थे। और उन्होंने कहा कि ये तो एक्सपायर हो चुके हैं और उनको गुजरे हुए 10 दिन हो गए और उन्होंने इनका अंतिम संस्कार भी कर दिया। तो एक दुख की घड़ी थी हमारे परिवार में, क्योंकि जो जिन्हें हम पूछते थे वो हमें झूठ बोल के क्या करे थे कि शाम तक तुम्हारे पिता आ जाएंगे, सुबह तक आ जाएंगे, 2 दिन में आ जाएंगे। लेकिन उनको वहाँ पे गुजरे हुए हफ्ता हो गया था। क्यों? क्योंकि उनको हार्ट अटैक के कारण वहाँ पे उनकी मौत हो चुकी थी और उस बात का किसी को नहीं पता था। जब हमको पता लगा तब उनका अंतिम संस्कार वहाँ पे हो चुका था सरकार की ओर से। तो उसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा ठोकर लगी, मेरा पूरा परिवार को एक ठोकर लगी, एक दुख हुआ। तो उसी दिन के बाद मैं एक नास्तिक बन गया कि अब मैं किसी परमेश्वर का नहीं मानूंगा, क्योंकि एक उम्मीद चली गई हमारे जीवन से कि जिनको हम पूछते थे, जिनको मानते थे, उन्हीं ने हमारे साथ ऐसा झूठ बोला या हमारा साथ नहीं दिया। तो हम जब मैं एक ठोकर खा हुआ व्यक्ति था, मैं किसी परमेश्वर विश्वास नहीं करता था। तो मेरा परिवार उस समय चर्च में आना शुरू हुआ। हमारे मोहल्ले में ही चर्च था, पास्टर चिमनलाल जी जो प्रभु की सेवा करते हैं भुन्ना में रहकर, तो उनके साथ हमारा परिवार मिला। तो पहले मेरा परिवार मसीह में आता था, लेकिन मैं मसीह विरोधी था। मैं बोलता था कि यीशु मसीह अंग्रेज़ों का गुरु है, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन जब मेरे परिवार के लोगों ने काफ़ी मेरे ऊपर दबाव डाला कि नहीं चर्च जाना है, चर्च जाना है, तो मैं एक दिन चर्च आ गया। और उस दिन प्रभु के दास के ज़रिए, बाइबल के ज़रिए परमेश्वर ने मुझसे बातें करी और मेरा जीवन बदला। उसी दिन 2018 के अंदर ही मैंने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पण किया और प्रभु ने अपनी सेवकाई के लिए मुझे बुलाया। और मैं 2018 के महीने में 2018 में हम बाइबल कॉलेज चला गया फतेहबाद में, वहाँ पे बाइबल कॉलेज किया। प्रभु के दास के ज़रिए हम सेवकाई में आए और हमारा पूरा परिवार आज मसीह है और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने मुझे एक
काफ़ी सालों से, बचपन से मुझे बीमारी थी, लेकिन प्रभु ने अपनी दया से मुझे चंगा किया और मेरे शरीर से सारे रोगों को दूर किया और मुझे बिल्कुल स्वस्थ किया। आज मेरा पूरा परिवार मसीह है और प्रभु की आशीष से आज मैं सेवकाई कर रहा हूँ और मेरा परिवार में आनंद, शांति और दया है। तो इस गवाही के जरिए प्रभु आपको आशीष दे। और मैं हमारे पास्टर जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने अपने चैनल के द्वारा इस गवाही को आप तक पहुँचाने में हमारी मदद की, हमें अवसर दिया। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह।